हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि कल देखिए होने वाला है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे प्लान कर सकते हैं। क्या आपने कॉल या पुट कुछ भी होल्ड करा है तो क्या मार्केट बड़ा गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन अगेन कंटिन्यू करेगा। कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैसे प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान से स्टडी करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दी वीडियो और देखते हैं मार्केट का एनालिसिस। देखिए यहाँ पे अगर आज की मार्केट में देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक दिन का अगर मैं चार्ट लगाऊँ आप देखोगे सेलिंग भी आई बाइंग भी आई। तो ओवरऑल आज की तो है इस तरह की कैंडल बनी है, तो मतलब जितने सेलर्स थे उतने ही बायर्स भी आए, तो मतलब एक वॉलेटाइल टाइप से कैंडल बनी है। लेकिन फिलहाल जैसे हमने कल बात करा था, कल हमने क्या बात करा था, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट जोन्स के आसपास मार्केट है। तो यहाँ से एक पुल बैक आने के चांसेस बहुत हाई हैं। जिन्होंने हमारा कल का एनालिसिस देखा है वो जाके ध्यान से देखो, आपको क्लियर कट मिलेगा कि हमने क्या बात करा था। और ये देखिए ये हमारा कल का एनालिसिस है। क्लियर कट देखो, हमने बोला था खुलने के बाद कंटिन्यू थोड़ा नीचे होगा, उसके बाद थोड़ा वेट साइडवेज होके इसी रेंज के आसपास हायर लेवल पे क्लोज करने के चांसेस ज़्यादा है। देखोगे तो सेम ही मार्केट में हुआ, खुलने बाद नीचे है, उसके बाद साइडवेज हुआ और लास्ट में ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। तो आई थिंक इतना सिंपल एनालिसिस हमने कल ही बात किया था इसके बारे में, कल ही हमने डिस्कस करा था कि इतना सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल लेवल के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। बहुत ही इजी यहाँ पे सेटअप रहा आज के दिन में। तो जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा एनालिसिस। अभी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एनालिसिस को समझते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में कैसा प्लान कर सकता है। उससे पहले आप लोग देखो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि आज आपने किस में ट्रेड करा। आपने पुट में ट्रेड करा, कॉल में ट्रेड करा या पुट में ट्रेड करा। क्योंकि आज सुबह के टाइम में देखिए एकदम से शार्पली डाउन साइड मोमेंटम था, फिर एकदम से बायर्स आए, फिर अगेन सेलिंग आ गई और उसके बाद मार्केट वोलेटाइल ही रहा, कोई बड़े ट्रेड नहीं मिले। मतलब अगर आपने आज 11 बजे के बाद ट्रेड करा है तो या आपने मान लो सुबह आपने पुट में पैसा बना लिया या आपने कॉल में लॉस कर दिया, किसी में जो भी आपने प्रॉफिट मान लो सुबह आपने कर लिया, उसके बाद अगर 11 बजे के बाद आपने मतलब बिना बात के बिना इंटरेस्ट के अगर आप मार्केट में बार बार एंट्री एग्जिट करते गए तो इसका मतलब आपने चाहे सुबह आप प्रॉफिट में थे, आपने अपना डे लॉस में ही कन्वर्ट करा होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपका ओवर ट्रेड हुआ होगा, ओवर साइज हुए होंगे। कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ओवर ट्रेड जो होता है ना, आप लोग बार बार कॉल पुट करते करते बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हो, उसकी वजह से क्या होता है आपका अकाउंट जो एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाता है। ओवर साइज हो गए तब भी गिरना स्टार्ट हो गया। और हाँ ठीक है, लास्ट में जिन्होंने कॉल्स में यहाँ पे अगर एंट्री करी होगी तो उसको उनको थोड़ा सा प्रॉफिट आया, लेकिन लास्ट में क्योंकि प्रीमियम्स इतने बढ़ नहीं रहे थे। देखिए बात निफ्टी की, और आप स्पेशली इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे कि बहुत बार कैंडल बढ़ गई, एकदम से प्रीमियम में स्पाइक आई, लेकिन फिर से प्रीमियम जहाँ पे आपने बाय किया वहीं पे आ गए। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है कि जैसे आपने 100 की चीज़ बाय करी, 110 जाने के बाद वही कहीं पे रह गया। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिंग करनी जो है सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है ट्रेड करना। आप खरीद सकते हो, इजीली बेच सकते हो, मार्केट कहाँ जा रही है। लेकिन अगर आप बोलो ट्रेडिंग बहुत ईजी है तो नहीं है। ट्रेडिंग जितनी कॉम्प्लेक्स बोला जाए उससे मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ट्रेडिंग करनी। लेकिन अगर आप यही सोच लीजिए कोई ट्रेडिंग यार मेरे लिए तो बनी नहीं है, तो कैसे बात बनेगी। अब जैसे रियल लाइफ में देख लो, अगर मान लो 10,000 लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 10,000 लोग, लेकिन बहुत मुश्किल से 50 लोग जो हैं, 50 पीपल्स को ही जॉब मिलने वाली है ना। और वो बाकी की जो मतलब 9,950 लोग हैं या 9,000 लोग भी हैं, चलो हज़ार भी नौकरी लग जाते, बाकी 9,000 लोग क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है कि आज के टाइम पे हर कोई इंसान अपने अंदर स्किल डेवलप करे, उसको पता चले कि पैसा कैसे बनता है, कैसे वो बना सकता है। देखो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग आते हैं ना, देखो पैसा बनता है, मान लो आपने पुट में ले लिया, कॉल में ट्रेड ले लिया, पैसा बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ भी आती है, मैं इसमें थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए। हम लोग चाहे हम यूट्यूब स्टाइल वीडियोस देखते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स हम देखते हैं, बिग प्रॉफिट्स हम देखते हैं कि हमें बड़े प्रॉफिट्स होने लग जाएं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, सब कुछ होता है,
लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि बड़े प्रॉफिट होने से पहले आपको स्मॉल प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मतलब आपकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। अब कैपिटल ही आपके पास नहीं है तो कैसे बात बनेगी। तो सबसे बड़ी बात है आपकी कैपिटल। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कैपिटल की तरफ फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो, मतलब अगर आप अपनी कैपिटल को आगे लेके जाओगे, मतलब चलो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 है, आपके ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी कैपिटल 2-4 लाख होगी, लेकिन आपने सिर्फ 10,000 डाला, आपने 2-3 महीने ट्रेड करा। मान लो कि मैंने 2-3 महीने बोला, 2-3 दिन नहीं बोला, 3 महीनों में आपकी कैपिटल आपने मान लो कर ली 35,000 की। अब आप इसमें से ऊपर के जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको अकाउंट में, जैसे कि एग्जांपल लिए आपको 10,000 फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब आपका पैसा 2-3 बार, आप 10,000 फिर से 10,000 से स्टार्ट करना है, 3 मंथ बाद फिर आप देखोगे तो आपकी कैपिटल आई थिंक 55 या 60,000 हो गई होगी, उससे ज़्यादा हो गई होगी। अब जब आप अपने पैसे को 2-3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे 3-4 मंथ के अंदर, मतलब कंपाउंड कर लोगे, मल्टीप्लाई नहीं कंपाउंड कर लोगे, उसके बाद जाके आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अब आप उस प्रॉफिट को अगर आप रिस्क लोगे, आगे बढ़ोगे, अपने अकाउंट साइज को धीरे धीरे ग्रो करोगे तो आप बहुत बड़े पैसा कमाओगे। देखो आज के टाइम पे एवरेज अगर आप लोगों को देखोगे 10 से 15,000 सैलरी है नॉर्मल, अगर नॉर्मल स्टार्टिंग जॉब की बात करते हैं। या ट्रेडिंग में अगर आप 1 लाख रुपए डालते हो, आपकी कैपिटल है, उसमें से आप 10,000 ही अपने अकाउंट में, 10 छोड़ो 20,000 डाल देते हो 1 लाख रुपए में से 20,000 ही आप कैपिटल डाल लेते हो। उससे अगर आप 3 मंथ ट्रेड करते हो, आप एवरेज ये 15,000 से ज़्यादा कमाओगे महीने का, इससे ज़्यादा ही आपका निकल पाएगा। मतलब बहुत बढ़िया आपकी 3 मंथ में रिजल्ट निकलेंगे। क्योंकि 3 मंथ मैंने क्यों बोला है, क्योंकि 3 मंथ में ट्रेडर्स का बहुत बढ़िया फेस होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिटेबल रह पाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में देना है कि ट्रेडिंग को आसान नहीं है, ट्रेडिंग मुश्किल है, टाइम देना पड़ेगा, दोगे तो सब कुछ मिलेगा। देखो बहुत सारे लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, सर आप वीडियो लंबी बनाते हो, एनालिसिस बाद में करते हो। देखो एनालिसिस का एक बहाना है, एनालिसिस एक बहाना है, क्योंकि आपको कुछ सिखाना है ना, तो सिखाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सीखने के लिए। क्योंकि देखो ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ ये आपके काम की हैं। इसके अलावा जो भी आप दुनियादारी की लेवल सीख लो, यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो आपके काम की चीज़ें नहीं है। आपको ये चीज़ें आने वाले टाइम में रियलाइज़ होंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सीधा वीडियो पे आते हैं, सर की वीडियो स्किप करते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो देखो ऐसा काम नहीं होता है, सीखना आपको सब कुछ पड़ेगा। सीखने के लिए ही आपको सब कुछ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन सीखने से पहले आपको थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। बाकी जो देखो जो लोग रियल में सीखना चाहते हैं प्रॉपर, जिनको ये मेरी बातें समझ में आती है, देखो आपको पता है मार्केट में 10 में से 9 लोग लॉस खाते हैं और सिर्फ 1% है जो प्रॉफिटेबल है, मतलब 10% लोग। अब आप उस 1% में अगर आना चाहते हो, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आपको सीखना पड़ेगा सही मेंटर से। अगर आप 9 में से हैं तो 9 लोग तो कमेंट में कुछ ना कुछ बोल के या वीडियो स्किप करके चले जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको किस फेस में आना है, 9 में आना है या 1 में आना है, तो ये आपकी चॉइस है। दूसरी बात, अगर आपको सीखना है तो देखो 69,999 हमारी फीस है, जिसके अंदर आपको हम पूरा बेसिक से एडवांस मार्केट कैसे काम करती है, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम प्लान करें, सब कुछ सिखाया जाता है। देखो फीस कुछ लोगों को ज़्यादा लगी, लेकिन देखो यार 70,000 रुपये का आप सोचो, आप लोग ज़िंदगी भर कॉलेज की एक सेमेस्टर की 50,000 फीस देते हो, 3 साल 4 साल की डिग्री करते हो, 6 साल डिग्री में मास्टर डिग्री में बिताते हो, फिर जाके भी आपको पैसे कमाने की स्किल नहीं मिलती। यहाँ पे 70,000 रुपये में अगर आपको पैसे कमाने की स्किल मिल रही है और लाइफ टाइम ग्रुप के अंदर आपको रखा जाता है, जिसके अंदर मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, लॉजिक शेयर करता हूँ, आपको सब कुछ बताता हूँ, इससे आपको क्या चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जिनको सीखना है तो यहाँ पे आपके सामने नंबर दिख रहा है 8427555575, उस पर किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एनालिसिस की तरफ देखते हैं, मार्केट कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखोगे तो अभी यही जो ज़ेलो जोन है ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर अगर ओपन होता है मार्केट, गैप अप की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं ग्लोबल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे वेट करता है फिर ये निकलता है, तो देखो यहाँ से ये अच्छा मूव दिख रहा है मेरे को, ठीक है। मतलब पॉइंट यही है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करे, वेट करे, देन निकलता है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे मेरे को लेवल दिख रहे हैं और लास्ट में यही कहीं भी मार्केट क्लोज कर देगा, तो बहुत अच्छे लेवल दिख रहे हैं। वहीं पे ध्यान दो, देखो हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। वहीं पे अगर यहाँ से ऊपर नहीं टिक पाता, मान लो गैप अप खुला, खुलते नीचे आ गया और यहाँ पे नहीं टिक पाया, तो देखो यहाँ से फिर ये नीचे भी आ सकता है,
फिर नीचे आने के बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और यही कहीं पे क्लोज कर देगा। तो मेरे को कुछ बाइसनेस नहीं दिखेगी, बल्कि ये एक वॉलेटाइल जोन ही दिख जाएगा, क्योंकि देखो जब तक ये जोन के अंदर है ना, मार्केट उससे थोड़ा ऊपर जाए नीचे आ जाए, नीचे आ जाए सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, थोड़ा और ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए, तो मेरे लिए कुछ बड़े ट्रेड है ही नहीं। ये जोन जस्ट वॉलेटिलिटी का जोन है, कुछ अच्छे ट्रेड है ही नहीं, उसका नीचे ही क्लोज कर दे। लेकिन जब तक अगर इस रेंज के मान लो ऊपर ही वेट करते करते ऊपर निकल जाता दैन इसको मैं बाई का प्लान सोचूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को वेट करनी पड़ेगी। सेलिंग के लिए बात भी किया जाए तो सेलिंग देखो जब तक ये लॉस मेंटेन है, अगर इन लॉस के नीचे आने के बाद होल्ड नहीं कर पाता तो देखो ये कंटिन्यू कर देगा, फिर बाइंग का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर नीचे आते ही ऊपर चला जाता है और यहाँ पे वेट करता है तो देखो इसके अंदर बाइंग का मोमेंटम सुबह में ही मिल जाएगा और अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को भी मिल सकते हैं। तो वो अपने को प्राइस बिहेवियर देखना पड़ेगा, लाइव ट्रेड वगैरह चीज़ों में समझ में आएगी चीज़ें सारी। अभी बैंक निफ्टी की बात करा जाए तो बैंक निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न आप देखोगे तो बना है, तो इसके अंदर भी ये फर्दर मेरे को लगता है कि फ्लैट खुल के ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम है। कहाँ तो 50,000 राउंड नंबर है, फर्दर यहाँ पे आके अगर वेट करता है तो उसके बाद देखेंगे थोड़ा नीचे आता है तो कैसे मूव प्लान होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये होल्ड कर जाता तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट वहीं से अगर ऊपर जाते ही अगर ऊपर जाता ही नहीं है, नीचे खुल जाता है और नीचे का नीचे होल्ड करता है, होल्ड करता है, तो देखो यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। तो वो अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लव ऑल सर्वाल।